बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 7.2 एक्सरसाइज, जिसके हम आज को जो है वो 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 हमें अंदर गिवन है, फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। ठीक है, आपने स्लोप फाइंड करना है, उसके साथ साथ आपने उसकी इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। अब स्लोप होता क्या है, हम सबसे पहले स्लोप समझेंगे। ठीक है, स्लोप में हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, राइज। ठीक है, राइज यानी कि बढ़ना। तो ऐसे यूं एक लाइन के अंदर, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, रन। रन का मतलब है एक स्टेप पे क्या करना, दौड़ना। तो राइज को हम शो करेंगे वाई से और रन को हम शो करेंगे एक्स से। ठीक है, तो अब इस स्लोप का पूरा फार्मूला हमारे पास क्या होगा। तो स्लोप को सबसे पहले हम शो करते हैं, स्लोप इज इक्वल है हमारे पास, हम इसको किस चीज से शो करेंगे, एम से। और इसका फार्मूला हमारे पास होगा y2 माइनस, एक हमारे पास फार्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। अगर इसका कंप्लीट फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास इसका कंप्लीट फार्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल है हमारे पास m इज इक्वल है हमारे पास 10 जो है वो अल्फा। ठीक है, अब ये जो है एक एक चीज हमारे पास क्या है, स्लोप है। और दूसरा पॉइंट उसने क्या है, दो चीजें हमने फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करना है उसका स्लोप, और दूसरा हमने फाइंड करना है उसका इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, वो किस पॉइंट पे इंक्लाइन कर रहा है, यानी कि वो किस पॉइंट पे उसके साथ जाके मैच हो रहा है, उसको हम कहेंगे। तो इधर देखें इंक्लिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास दो एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम एक्सिस एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्सिस एक्सिस बोलते हैं। इनके दरमियान में एक लाइन अगर इसको ऐसे यूं ज्वाइन कर रही है, यहाँ से मिल रही है ऐसे यूं, तो यहाँ पे एक एंगल हमारे पास बनेगा जिसे हम अल्फा बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट हमारे पास यूं भी आ सकता है कि एक सामने इसके लाइन यूं ऐसे यूं मैच होती है, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और एक स्टेप आपके पास यू भी बन सकता है, इसके ऊपर भी जो यहाँ पे एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। और इस कैटेगरी या इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन हम इसको बोलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 1, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है। मैंने आपको बताया हुआ जो पहली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं x1, जो दूसरी वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, y1, जो फिर पहली वैल्यू है x2, और फिर क्या है y2। ओके, तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला, स्लोप m इज इक्वल है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हम इसके अंदर फार्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, m इज इक्वल है हमारे पास, जो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, दरमियान में फार्मूला वाला माइनस, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, उसके बाद नीचे आपके पास क्या है 5 x2 की, फिर फार्मूले वाला माइनस, फिर x1 की क्या है माइनस का 2। तो 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 प्लस 2। तो 11 में से जब हम जो है वो माइनस करते हैं 4 को, 11 में से जब माइनस करेंगे 4 को, तो बेटा इसमें जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 7 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। अब आपने इसका इंक्लिनेशन पॉइंट या इसका ज्वाइनिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है, टोटली फार्मूला स्लोप जो है आपके पास m इज इक्वल होता है 10 अल्फा, इस चीज का इज इक्वल होता है। हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्लोप एन m की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल है 10 अल्फा। तो 1 इज इक्वल है 10 अल्फा। अल्फा चूंकि हमने फाइंड करना है, तो 10 इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स, और इसके साथ आपने क्या फाइंड करना है, 1। तो 10 इनवर्स 1 जब आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे, शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे, उसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, आपने शिफ्ट 10 प्रेस करना है, शिफ्ट 10, और साथ आपके पास क्या है 1। तो आपके पास आंसर आ गया है 45, ये 45 डिग्री। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, 45। अल्फा इज इक्वल है 45 डिग्री।
ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आपने जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपने देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसी तरीके से हमने इसके अंदर फार्मूला पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो इसको हम कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको क्या कहते हैं y का 2। ठीक है, तो सेम हमने स्लोप का फार्मूला लगाना है। स्लोप इज इक्वल है हमारे पास किस चीज के, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, और y1 की वैल्यू दरमियान में फार्मूला वाला माइनस, और इसकी क्या है माइनस का 2 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, उसके बाद फिर x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, एंड x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। तो इसको जरा चेक करते हैं। 7 माइनस माइनस क्या हो जाता है +2, और 2 में से जब 3 जाएगा हमारे पास तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1। 7 और 2 क्या होता है 9 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे अगर 1 हो तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आती, तो ये आपके पास क्या होगा -9। ओके, अब आपने इसका इंक्लिनेशन पॉइंट फाइंड करना है। तो इसका इंक्लिनेशन पॉइंट, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू आ गई है, किस तरीके से ये m की वैल्यू आई है, किस तरीके से हम इसका इंक्लिनेशन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो जो है हमारे पास ओके, ये हमारे पास क्या होता है, आपके पास x पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव, उसके बाद y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो देखा जाए तो इस साइड पे y और x इन दोनों की साइड पे यहाँ पे हमारे पास क्या होती है नेगेटिव वैल्यू थी, यानी कि -1 -2 -3। तो ये आपके पास यहाँ से मूव करेगा, मतलब कि यहाँ से आपके पास इस साइड पे, तो माइनस वाली साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे, आप नेक्स्ट इसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है, स्लोप m इज इक्वल है 10 अल्फा। ठीक है, m इज इक्वल है 10 अल्फा, m की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 9 आ चुका है। 10 अल्फा, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं ना, 10 अल्फा वहीं पे रहा, 10 इनवर्स -9। तो 10 इनवर्स -9, तो जब हम 10 इनवर्स -9 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो शिफ्ट 10, और इन साइड हमारे पास क्या है माइनस का 9, हमारे पास आंसर आता है 83.65। इसका आंसर क्या आएगा 83.65। तो 83.665 इज इक्वल है अल्फा। अब मेरा बेटा ये टोटली आंसर नहीं है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में -9 को हमने जो है वो रिमूव करना है, तो 180 डिग्री होता है हमारे पास। 180 डिग्री में से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी, हमारे पास आंसर आएगा अल्फा इज इक्वल है 96.35। अब आपने इसका उसमें मिनट और डिग्री में आंसर लेना है, तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास है 96.35 इसका आंसर आया है। जो आपके पास जहाँ पे इंग्लिश राइट किया होता है, ENG राइट किया होता है, उसके ऊपर ये 3 डॉट होते हैं, आप इनको प्रेस कर देंगे। जब आप इनको प्रेस करते हैं आपके पास आंसर आ जाता है 96 डिग्री 21 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 96 डिग्री एंड 21। तो ये आपके पास आंसर आया है अल्फा का। ठीक है, अब हम जो है इसका जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं कि इसके थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला हुआ है। तो इसका जो थर्ड जो पार्ट है, सेकंड मैंने ये सॉल्व किया, फर्स्ट ये, थर्ड को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसी जगह पे। तो थर्ड बेसिकली क्या है, थर्ड में भी उसने आपको वैल्यू दी हुई है। इसको हम कहते हैं x1, इसको हम क्या कहते हैं x2, इसको हम कहते हैं y1, इसको हम क्या कहते हैं y2। ठीक है, उसी तरीके से उसने इसके अंदर वैल्यू दी हुई है x1 x2 y1 y2। तो हमने स्लोप हम लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल है हमारे पास m इज इक्वल है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो y2 की वैल्यू हमें गिवन है 8 माइनस जो है y1 जो x1 y1 x2
बाय 2। ठीक है, 8 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास क्या 4 माइनस 4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 8 में से जब 6 जाता है तो आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 0। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2 डिवाइडेड बाय 0। तो हम पूरी इसकी वैल्यू लगाते हैं, स्लोप इज इक्वल है m इज इक्वल है 10 अल्फा। तो इसकी जगह पे आंसर है 2 का ये m का 2 डिवाइडेड बाय 0 10 अल्फा। तो अब ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स, 10 इनवर्स जो है 2 डिवाइडेड बाय 0 आप क्या फाइंड करें अल्फा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे जब आप करेंगे तो मैथ एरर आएगा, तो एरर तो मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं है, इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी जो होती है ये आपके पास किस चीज के इक्वल होती है, 90 डिग्री के। तो 10 इनवर्स आपके पास क्या आएगा, 10 अल्फा आपके पास क्या आएगा 90 डिग्री। अल्फा आपके पास क्या आएगा 90 डिग्री। ये किस चीज के इक्वल होती है, इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो आपके पास इज इक्वल होता है बेटा 90 डिग्री के। ठीक है, तो अल्फा जो है वो आपको रिक्वायर होगा 90 डिग्री के इक्वल रिक्वायर होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल और इजी है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अब जो 2 है वो आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या किया, बाय मीन्स ऑफ स्लोप जो है वो लाई, वो क्या कह रहा है कि स्लोप्स इसमें लाई कर रहे हैं। एक स्लोप की बात नहीं कर रहा, वो स्लोप्स की बात कर रहा है इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन के अंदर, मतलब दोनों का जो प्लेन है वो बिल्कुल क्या है सेम है। उसके यानी कि जो दो आंसर आएंगे वो दोनों क्या आएंगे हमारे पास सेम आएंगे। उससे हमें वैल्यू दी हुई है पहली ए बी एंड बी सी। तो हमने इसको किस तरीके से फाइंड करना है, हम फाइंड करेंगे ए स्लोप ए बी इज इक्वल है आपके पास स्लोप बी सी के। किस चीज के इक्वल है, ए बी किस चीज के इक्वल है, बी एंड सी के इक्वल है। अब ए बी और बी सी की वैल्यू जो है हम ऊपर राइट कर लेते हैं। पहले -1 है, -3 ये ए की है, उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास 1 एंड 5 है, दरमियान में इज इक्वल। स्लोप जो है दूसरा, उसमें बी की वैल्यू हमारे पास 1 एंड 5 है, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 एंड 9 है। इसमें हम जो है वो वैल्यू को बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा x1 y1 x2 एंड y2, ये भी x1 एंड y1 x2 एंड y2। इसका फार्मूला हमें आते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये आपके पास स्लोप का जो है वो फार्मूला है, यानी कि m का फार्मूला है। उसके बाद m y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो y2 की यहाँ पे वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5, y1 की वैल्यू क्या थी फार्मूले वाला माइनस और माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आती 1, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस फिर माइनस का 1। सेम इस साइड पे भी हम करेंगे। तो y2 की वैल्यू ऊपर क्या है 9 माइनस y1 की वैल्यू 5, उसके बाद 9 माइनस 5 y2 माइनस y1, उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो x2 हमें गिवन है वो है 2, और उसके बाद क्या है हमारे पास माइनस का 1। तो इसको फाइंड करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस इज इक्वल है, उसके बाद 9 है, तो 9 माइनस 5 आई थिंक सो वैल्यू जो है 5.29। ओके, उसके बाद 9 माइनस 5, 9 में से जब 5 जाएगा हमारे पास क्या आएगा 4, वैल्यू ठीक है। 9 में से 5 जाएगा तो 4 डिवाइड बाई 2 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1। इस साइड पे देखें 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 4 8, इधर भी 4 बाई 1 है और उधर भी 4, तो 4 इज इक्वल है 4।
तो हैंस प्रूव्ड जो है आपके पास ए बी स्लोप इज इक्वल है बी सी के। ये आपके पास एक का आंसर है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखें जरा, सेम उसी तरीके से आपने फाइंड करने, आप लिखेंगे स्लोप पी क्यू इज इक्वल है आपके पास स्लोप क्यू आर। वैल्यू जो है वो ऊपर राइट कर लेते हैं पी और क्यू की, 4 -5 और 7 और 5। उसके बाद उसकी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या लिखेंगे, 7 एंड 5 एंड 10 एंड 15। ये आपको वैल्यू गिवन है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, सेम x1 y1 x2 एंड y2। फार्मूला में आता है m इज इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सेम m इज इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, उसके साथ माइनस आपके पास क्या आ जाएगा फार्मूले वाला, फिर माइनस का 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस और 4। सेम इधर y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, y1 की माइनस 5, उसके बाद 10 माइनस 7, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इधर 15 में से 5 जाएगा तो 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3। हैंस प्रूव्ड ए बी इज इक्वल है हमारे पास किस चीज के, बी सी के। यानी कि स्लोप ए बी इज इक्वल है हमारे पास किस चीज के, बी एंड सी के। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम टू सेम है जो इसका क्वेश्चन नंबर है। इसका जो 3 पार्ट है वो सेम टू सेम है, वो आप लोग खुद सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट है वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा रही हूँ। इसका जो 4 पार्ट है वो मैं सोल्व करवाती हूँ कि उसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो 4 पार्ट है वो है हमारे पास x इज इक्वल है a 2b और उसके साथ y इज इक्वल है c a प्लस b एंड z इज इक्वल है हमारे पास 2c माइनस a और 2a, ठीक है, 2c माइनस a एंड 2a इसके इज इक्वल है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एंड y को देख लेते हैं। तो जो हमारे पास x एंड y है ये हमारे पास वैल्यू है। उसी तरीके से हम कहेंगे स्लोप एक्स वाई इज इक्वल है स्लोप y एंड z के, ठीक है। x y एंड y एंड z के तो हमें फार्मूला आता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। वैल्यू तो हमने ऊपर राइट ही नहीं की, चले नो इशू। अब पहले की हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 की वैल्यू हमारे पास a प्लस b, दरम्यान में फार्मूले वाला माइनस y1 की हमारे पास क्या है 2b डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है c है, उसके बाद x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है a है। तो इसको पहले फाइंड करने हैं। 2b में से जब एक भी जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का b डिवाइडेड बाय c माइनस a, ये आपके पास एक साइड की वैल्यू आ गई। आप दूसरी साइड को देखें, इसमें अब हम क्या कहेंगे, एक्स वाई की बात हो रही है, एक्स जी की, तो x1 है, y1 है, x2 है एंड y का जो है हमारे पास क्या है ये वाला 2। तो सबसे पहले y2 माइनस 2a y2 की वैल्यू है, और उसके बाद दरमियान में माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2c माइनस a, और दरमियान में फार्मूले वाला माइनस है, और हमारे पास क्या आ जाएगा c। तो इसको सोल्व करते 2a में से जब एक a जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सबसे पहले 2a में से जब एक a जाएगा तो हमारे पास बचेगा a, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा ना, उधर a जो था हमारे पास प्लस में था, ये मल्टीप्लाई खाएगा, तो a माइनस b डिवाइडेड बाय 2c में से जब एक c जाएगा तो पीछे क्या बचेगा एक c,
और माइनस ए। तो ये आपके पास हेंस प्रूव्ड ए माइनस बी इज इक्वल है ए माइनस बी और सी माइनस ई के। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।